के आसपास के लोग जो किसी स्नैक से कम नहीं है, किसी स्नैक से कम नहीं है, और ये लोग इनको कभी भी बाइट कर सकते हैं, इवन बाइट किया है। ये देखो, ये इंसान उन लोगों के बीच रहकर भी इतना इनसिक्योर, इतना सहम गया है, मतलब कुछ तो इस इंसान के साथ गलत हुआ है। आप देख सकते हैं इस इंसान के ऊपर, आप इस इंसान का फेस देखो, कितनी सैडनेस है इस इंसान के फेस पर। तो ये वही बात है कि इनको कुछ ऐसी बातें भी याद आ रही है जो इनको सिर्फ स्ट्रेस दे रही है, जो सिर्फ इनका स्ट्रेस बढ़ा रही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओजोरिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। पहला ही कार्ड एस ऑफ वांड्स का आ गया, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी के साथ। द मून, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में आप दोनों के बीच। एक ऐसी सिचुएशन हुई पास्ट में जहां पर आपका कम्युनिकेशन बहुत कम था, लेकिन मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पर ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम। चलिए, ओवर थिंकिंग अच्छी बात है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप देखो कहाँ बैठ के ये कुछ लिख रहे हैं। देखिए, अगर ये राइटर हैं, ठीक है, तो भाई ये आपके लिए कुछ लिख रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि ये कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं आपके लिए, और अच्छी बातें लिख रहे हैं। या आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वांड्स। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बट मीनवाइल आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी दिख रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, आधी रात को ऐसे छत पर, चलो छत भी ठीक है, यहाँ देखो कौन ऐसे बैठ के लिखता है भाई। कुछ तो इनको मेंटल, कोई तो मेंटल प्रेशर इन पर है। अभी मुझे ये चेक करना है कि क्या है वो। नंबर 1, नंबर 18, आर या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इनको टेंशन किस बात की है, स्ट्रेस कौन दे रहा है इनको। वैसे स्ट्रेस देने वालों की कमी नहीं है, अननोन लोग भी आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, मैंने अभी रियलाइज किया। हे राम, क्या क्या स्कैम चल रहा है भाई। उसको मेरी फोटो मिली, मतलब उसने मेरे वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, उस स्क्रीनशॉट को उसने किसी ऐप में यूज किया होगा, जहां पर जीवन साथी, कोई साइट है जीवनसाथी.com, है ना, वैसे ही कोई साइट थी, कोई दूसरी साइट थी वैसे वो तो। अब वहां पर भाई मेरे पास आ रहे हैं सुबह से मैसेज, कोई बोल रहा है मेरा नाम ये है, मैंने ये कर रखा है अपनी, हे भगवान, क्वालिफिकेशन मुझसे शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है मेरे पास अच्छा खासा ये है, हे भगवान। अब मुझे हंसी भी आ रही है, आप भी हंस सकते हैं, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, हंसी भी हंसने वाली बात है, लेकिन सीरियस बात भी है ये। ऐसे तो मैंने साइबर क्राइम को कर दिया कॉल, और वो देख लेंगे, और वैसे भी मैंने जिसने ये किया है उसकी भी क्लास ले लिया ऑलरेडी, तो वो उसने रिमूव तो कर दिया, और बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन बताइए, मून की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है एस ऑफ वांड्स के साथ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो अभी कर रहा है ना स्ट्रेटेजी, अभी जो इनको स्ट्रेस हो रहा है, वो किस बात का स्ट्रेस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, और इनको स्ट्रेस इस बात का हो रहा है, पता नहीं ये जो प्लान है इनका वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। और ये कोई प्लान ऐसा है जहां पर ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, इनको स्ट्रेस इस बात का है कि जो ये प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, आइडिया लगाइए खुद, ये इंसान कितना परेशान होगा जहां पर ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, स्पेसिफिकली आपके रिगार्डिंग।
आपको इनका एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो स्ट्रेटेजी प्लान करिए। ऑल ऑफ अ सडन एक्शन इनका आपके सामने होगा। ओके, लेट्स सी और क्या। इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, माइंड में कुछ तो प्लान चल रहा है आपके रिगार्डिंग, आपको अप्रोच करने के रिगार्डिंग, लेकिन पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं ये स्ट्रांगली कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड, डाइसी सिचुएशन में है, दो रास्तों पर खड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चूज करें। अभी मुझे पहले तो ये दो रास्ते देखने हैं। नंबर 22 या तो 222 आपको बहुत दिख रहा है, ये जो साइन है वो यूनियन का है, ये ब्लेसिंग्स का साइन है। दूसरा मुझे ये लग रहा है टू ऑफ कप्स, ये आप ही को चूज कर रहा है। क्यों? देखिए, सबकॉन्शियसली ये आपको चूज कर चुके हैं, अभी एक्शन उसके रिगार्डिंग हुआ नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर जो ये चाह रहे हैं वो आपके भी मन में है, आप भी यूनियन ही चाहते हो और ये भी यूनियन चाहते हैं। नंबर 2 स्ट्रांगली आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। बी किसी के नेम का निशान हो सकता है, फेब्रुअरी मंथ देख लीजिएगा। पहले मुझे ये देखना है ये अभी भी कंफ्यूज है या नहीं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये आपको चूज कर चुके हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आ गया ना, मेन कार्ड आपका। ओके, तो सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फिर भी कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ कदम उठाने, मतलब वो नहीं है, वो सॉन्ग नहीं है दिल कहता है चल उनसे मिल, इनका बहुत मन कर रहा है, लेकिन उठते हैं कदम रुक जाते हैं। क्यों रुक रहे हैं, रुक क्यों रहे हैं, मुझे ये देखना है, ये ब्लॉकेज मुझे देखना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान की इनसिक्योरिटी ही है और कुछ नहीं है भाई। कोई तीसरा आदमी या कोई थर्ड पर्सन बिल्कुल भी अभी करंट टाइम में आपके रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। ये इस इंसान की इनसिक्योरिटीज है, और वो इनसिक्योरिटीज ऐसी हैं जहां पर अगेन वही चीज आ गई जो पहले मैंने बताई थी कि पता नहीं इनका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कुछ इस टाइप का इनका थॉट है। एक पॉजिटिव थॉट चल रहा है, एक नेगेटिव थॉट चल रहा है। यस, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है। म्यूचुअल लव है, ये एक सोल का कनेक्शन है, सोलमेट आप हो सकते हैं। ये आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है। इनको पास्ट रिपीट नहीं करना, क्योंकि एस ऑफ वांड्स स्ट्रेस स्टार्ट को बताता है। ये चाहते हैं पास्ट में आपका जो भी पंगा हुआ, भाई किसने किसका सर फोड़ा, किसकी टांगे टूटी, इनको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना उस बारे में। तो ऐसा समझो ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। सो यस, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप पास्ट को पकड़ के मत बैठो। किसको पकड़ के बैठे? आपका गला पकड़ के बैठे हम, चलेगा? पास्ट को छोड़ देंगे सीधा। मैं तो कहती हूँ मेरे व्यूअर्स को सीधा और क्या, सीधा गर्दन पकड़ना, छोड़ दिया हमने पास्ट को। ओके गाइज, आप हो ना, आपके पर्सन जो डर रहे हैं ना आपको कांटेक्ट करने में, इसलिए नहीं डर रहे, इनसिक्योरिटीज इस इंसान की है, लेकिन ये इनसिक्योरिटीज बढ़ा कौन रहा है? आप आप जो हो, आप ये हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप मिरर में खुद को देखते हो और बोलते हो वाह भगवान जी, क्या बनाया आपने, क्या चीज बनाई है, क्या इंसान बनाया, मतलब इतना ब्यूटीफुल इंसान। आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आपका ध्यान इस इंसान पे कम, खुद पे ज्यादा है। अभी आप खुद बताइए, यस आप चाहते हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस, लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं? मतलब ये इंसान अगर आता है और आपको कहता है कि आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप रेडी हैं? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी रेडी नहीं है आप। आपकी अगर मैं एनर्जी रीड करूँ, आज मैं आपकी बताती हूँ एनर्जी जो मुझे पिक हुई है। वो ऐसी है जहां पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने कॉम्प्रोमाइज भी करके देख लिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इस इंसान के पैरों के नीचे दबा के छोड़ा है एक वक्त के लिए। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और यही एक रीजन है जहां पर आपका अपनी स्ट्रेंथ में होना इस इंसान को वीक कर रहा है, इस इंसान को इनसिक्योर कर रहा है। समटाइम्स हमें खुद को पता नहीं होता, हमारी पावर बहुत से लोगों को इनसिक्योर कर देती है, और ये रिस्क इसलिए भी नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, ये बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, इसीलिए ये सोच समझकर स्टेप लेना चाहते हैं। इनका ये नहीं है कि मान लीजिए मन में आया तो कोई एक्शन ले लिया,
बाद में पता चले कि बात बनते बनते बिगड़ गई, तो ये ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। देखिए 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, ब्लॉकेज, कुछ तो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज आपकी तरफ से मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका सेल्फ लव इस इंसान के लिए ब्लॉकेज बन गया है। पहले आप नॉर्मल थे, ठीक है, सुनना, पहले आप नॉर्मल रहते थे, आप खुद को ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, तो इस इंसान को ज्यादा टेंशन नहीं थी। अब जब से आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट किया, जब से आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, अब इस इंसान को डर है, पता नहीं आप अपने सेल्फ लव के चक्कर में कहीं इन्हीं को ना रिप्लेस कर दो, ये आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं अभी। नंबर 7 एरिस लियो सेजिटेरियस, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड 0 नंबर जो कि फुल की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ को फ्रीली जी रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, नेम का इनिशियल जो है वो आपका है जी, हाँ जी। ओके, और क्या है? नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये दुखी आत्मा कभी सुखी भी होगी क्या? 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, नंबर 10 अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 9 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, डेथ, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना, इन्होंने डिसीजन ले लिया। हमने देखा कि भले ही ये इंसान अभी तक ऑप्शन में आपको रखे हुए थे, भले ही डाइसी सिचुएशन में थे, दो रास्तों में के बीच फंसे हुए थे, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चूज करना है। फाइनली दे हैव मेड ए डिसीजन, और डिसीजन ऐसा है जहां पर ये साइकिल को क्लोजर दे रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि आपको चूज कर रहे हैं, क्योंकि अपनी विश को चूज कर रहे हैं, और वो है आप विद 9 ऑफ कप्स। आप हैं विश, इनकी विश कम ट्रू। आप ऐसे इंसान हैं जिनकी विश फुलफिलमेंट है, जहां आपके साथ ये फैमिली भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप पर इतना ट्रस्ट है इस इंसान को। पहले बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन अब इनको ट्रस्ट है कि आपके साथ अगर ये फैमिली भी बनाते हैं तो लाइफ में कभी भी ये धोखे में नहीं रहेंगे, मतलब कभी भी इनको गिल्ट नहीं होगा इस बात का, इस डिसीजन का। ऑलरेडी ये इंसान किसी रिश्ते को क्लोजर दे चुके हैं, किसी के साथ इनका रिश्ता फोशो एंड हुआ है। अब वो कौन है, लेट मी चेक। नंबर 13 एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इसके साथ, किनके साथ इनका रिश्ता एंड हुआ है? 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इनके साथ इनका कनेक्शन एंड हुआ है। द मून, 4 ऑफ कप्स। भाई थर्ड पार्टी अगर है ना, स्पेसिफिकली कोई मदरली एनर्जी है, तो मैं बता दूं ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं इनको, उनके रिगार्डिंग। जिन लोगों पर अभी तक ये ट्रस्ट कर रहे थे, अब ये उनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनको उनसे मिल रहा है, उन लोगों से मिल रहा है, और ये वो लोग हैं जो इनके आसपास है। और उन्हीं लोगों ने यस इनके साथ या तो बैक स्टैबिंग की है, या इनको कर्स किया है, या कुछ ऐसा जो इनके इनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने, और इनका ट्रस्ट उठ गया है भाई। 4 ऑफ कप्स, ट्रस्ट इश्यूज हो गए इस इंसान को उन लोगों के प्रति, ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ये मून की एनर्जी अगेन डिसेप्शन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात आपको ना भी बताएं। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर में ऐसा ना हो कि फिर आप इनको ताने मार मार के, मतलब अधमरे तो इन्होंने पहले से ही है, ये जो थर्ड पार्टी है इन्होंने कर दिया इनको, फिर आगे चल के आप भी कसर नहीं छोड़ोगे। तो ये एक रीजन है जहां पर ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड है ये। बहुत कुछ ये आपसे हाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं ना अभी, ये इमोशंस भी आपसे हाइड कर रहे हैं, और रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये हर्ट नहीं होना चाहते। ये ऑलरेडी किसी से हर्ट हो चुके हैं, और ये या तो ये मैरिड है, ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये इनकी फैमिली है। मदरली एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, क्योंकि नंबर 2, आप नंबर 2 यहाँ पर ट्वाइस आया था, ये भी ट्वाइस का क्या मतलब उससे ज्यादा भी आ गए हैं। नंबर 2 मून को
रिप्रेजेंट करता है। एंड अगेन यहाँ पर मून की एनर्जी ट्वाइस आ गई, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि मदरली एनर्जी में कोई तो है जो अभी तक इनको मात्र प्रेम दे रहे थे और अभी इन्होंने अपना कुछ ऐसा इनको रूप दिखा दिया कि ये लिटरली डर गए हैं, इनका विश्वास उठ गया है। ओके, और क्या है? कितने सहमे हुए हैं भाई, ये डर गए, ये बहुत डरे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है। और पता है ये किस चीज से डर रहा है, मैं आपको बताऊं। ये जो इनका डर है, जितने ज्यादा इनसिक्योर है, इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, और वो है इनके आसपास के लोग, जो किसी स्नैक से कम नहीं है, किसी स्नैक से कम नहीं है। और ये लोग इनको कभी भी बाइट कर सकते हैं, इवन बाइट किया है, हमने देखा है, बाइट किया है, ठीक है। और ये देखो, ये इंसान उन लोगों के बीच रहकर भी इतना इनसिक्योर, इतना सहम गया है, मतलब कुछ तो इस इंसान के साथ गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इनके आसपास के लोग बहुत ज्यादा, देखिए टॉक्सिक विचेस का कार्ड है ये, इनके आसपास के लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा। और इस इंसान को जैसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, वैसे वैसे ये इंसान और ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के डिसीजन थे जहां पर इन्होंने इन लोगों को चूज किया था। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ये इनका फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए टावर का कार्ड, चीजें ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्मूथली इनकी लाइफ चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं चल रही। दिमाग में कोई भी डाउट है, अभी के अभी क्लियर कर लेना, निकाल देना। चीजें जैसी दिखती हैं आपको वैसी हो नहीं रही है इनकी लाइफ। आपके सामने इतने नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, जहां पर मून का कार्ड ट्वाइस आया है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। स्पेसिफिकली फुल मून पर इस इंसान के इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे, और साथ में इनके फियर्स भी। जैसे जैसे मून बढ़ता है ना, वैसे वैसे इस इंसान की इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे इस इंसान के फियर्स बढ़ेंगे। इनके फियर्स, इनके डीप इमोशंस इनके ऊपर हावी होंगे, और वो इनसे हैंडल भी नहीं होंगे। और ये एक रीजन है जहां पर ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएंगे। पैनिक अटैक आना, लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना, क्राइंग एनर्जी में खुद को आइसोलेट कर लेना, ट्रस्ट इश्यूज, बहुत कुछ। एक एक टाइम में इतनी चीजें अगर एक साथ चल रही है इस इंसान की लाइफ में, तो आप खुद आइडिया लगाओ इस फेज से आप भी निकले, आपकी क्या हालत थी उस टाइम। ये इसी की हालत है। और ना तो ये इंसान रात को ढंग से सो पा रहा है, और ना मॉर्निंग में ढंग से उठ पा रहा है। तो वही रात को लेट सोएगा तो मॉर्निंग में टाइम पे कैसे आपका उठना होगा। बहुत ओवरफ्लो इमोशंस, डीप इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी में ये। इनके फियर्स इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। इनफैक्ट इनको खुद की हालत नहीं समझ में आ रही कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और आप इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे आप किसी चीज पर दबाव बनाते हैं, किसी भी चीज पर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो डबल प्रेशर से वो ऊपर की तरफ आएगी। अभी ये कौन सा मुझे नहीं पता ये कौन सा नियम था, किसका नियम था, लेकिन इतना आपको भी पता है। तो वो चीज इनके साथ, इस इंसान ने अपने इमोशंस बहुत ज्यादा दबाए थे अपने अंदर ही अंदर। अब वो ज्वालामुखी बन के फट रहे हैं, अब वो निकल रहे हैं, तो ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो इनकी सिचुएशन आप समझिए, ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये चाहकर भी ना तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना सिचुएशन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। ना तो ये आपके बिना सोचे बिना रह पा रहे हैं, और ना ये कोई एक्शन ले पा रहे हैं। हालत इतनी इतनी क्रिटिकल है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। 10 ऑफ सॉर्ड, टावर, 4 ऑफ कप्स, आपका ये जो नेगेटिव कार्ड है, ये बस एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं, मून स्पेसिफिकली, और वो भी ट्वाइस आया है। एक ही मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनकी हालत खराब है। ये इंसान क्या प्रिटेंड करता है, नो मैटर गाइस, इस इंसान इस इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा, जो इनसे भी टैकल नहीं हो रही है।
दूसरी डेक से देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज, देखेंगे टैरो से ही, लेट्स सी। और क्या, क्राइंग एनर्जी आई है अभी तक, तो ये कार्ड अपने आप गिरा है। अभी ना जाओ छोड़कर, अगेन 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू है। अगर आप जा रहे हो, देखो आप, सिर्फ आप नहीं जा रहे इनकी लाइफ से, आप इनकी लाइफ से इनकी हैप्पीनेस लेके जा रहे हो। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते अगर आप ऐसे जाएंगे। तो नंबर 8, नंबर 9, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, एच या आई किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो और ये बात इनको और ज्यादा इनसिक्योर कर रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो इन पे, और यही बात इनका ध्यान खींच रही है आपकी तरफ। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, पता नहीं कौन सी मूवी का सॉन्ग है, मुझे याद है। भाग के आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत जल्द, बहुत जल्द। दे आर गोना टेक एक्शन इन रश, और आपको देखने को मिलेगा कि मतलब आप जहां एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज, ऑल ऑफ अ, माय गुडनेस, हे राम, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं अगेन। ये कंफर्मेशन होती है जब कार्ड दूसरी डेक से भी सेम आते हैं, तो ये आप समझो कि ये कंफर्मेशन है। गांठ बांध लो, फ्रेश स्टार्ट करना है इनको आपके साथ। एस ऑफ वंस, 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू है। आपके साथ इनको एट एनी कॉस्ट फ्रेश स्टार्ट चाहिए, अदरवाइज इस इंसान का जीना मुश्किल है। ठीक है, यस, बहुत जल्द। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। और क्या, इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि अबे अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर शायद नहीं ले पाएंगे। चलिए, और क्या, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। इस इंसान ने बहुत डिले किया सिर्फ आपका वेट करने में। बस इनको ऐसा लगा था कि भाई उसको भी तो मेरी याद आती होगी ना, कभी तो एक्शन लेगी, कभी तो एक्शन लेगा। इस चक्कर में इस इंसान ने बहुत डिले कर दिया, बहुत वेट कर लिया। अब इनसे वेट नहीं होगा, बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। इसके पीछे का जो रीजन है, इनसे वेट क्यों नहीं होगा, कॉम्बिनेशन कहता है याद इतनी ज्यादा हावी है आपकी, यादें इनको बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है, बहुत ज्यादा हर्ट भी कर रही है। पास्ट की मेमोरीज, कुछ तो ऐसा घटित हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच जो जो अभी प्रेजेंट में इनको बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस इंसान के ऊपर, आप इस इंसान का फेस देखो, कितनी सैडनेस है इस इंसान के फेस पर। तो ये वही बात है कि इनको कुछ ऐसी बातें भी याद आ रही है जो इनको सिर्फ स्ट्रेस दे रही है, जो सिर्फ इनका स्ट्रेस बढ़ा रही है। यस, अब ये पेशेंस नहीं रखेंगे, बहुत पेशेंस रख लिया आप। नंबर 6, नंबर 7, जून का महीना, एंड एफ किसी के लिए कंडीशन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेट इज ओवर, अभी आने वाले हैं। और क्या है, सेवन ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली ने इनके साथ बैक स्टैबिंग की है, नो डाउट। फैमिली के किसी मेंबर ने, फैमिली का कार्ड आ गया। कॉम्बिनेशन रीड करती हूँ मैं सिंगल कार्ड रीड नहीं करती, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हमें पिक होते हैं। एक कार्ड से पता नहीं कितने मैसेज पिक होते हैं, तो कॉम्बिनेशन रीड करना बहुत जरूरी होता है। और अभी मैंने जो टैरो कोर्स निकाला है ना, अभी जो मैं आपके लिए टैरो कोर्स लेके आई हूँ, उसमें मैंने कॉम्बिनेशन ही बताया आपको कि किस कार्ड के साथ अगर कौन सा कार्ड आता है तो उसका मतलब क्या होगा, कौन सा मैसेज हमें पिक होगा। सो अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं, आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। ऑल राइट, सो यस, यहाँ पर एज यू कैन सी फैमिली का किसी मेंबर ने, एज यू कैन सी 7 ऑफ सॉर्ड, बहुत ही स्नीकी, पीठ पीछे वार की है। कोई तो है इनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जिसने भाई खेल गया वो आपकी पर्सन के साथ। तो यहाँ पर बहुत ही स्नीकी है वो पर्सन जो आपके पार्टनर के साथ खेल के गया है। और वो कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से बहुत स्माइली फेस रखता है, जब लोगों के बीच बैठता है तो बहुत उसके चेहरे पर स्माइल रहती है।
मतलब बहुत ही जैसे ऐसे दिखाता है कि वो तो सबका भला चाहता है, लेकिन नहीं, बहुत स्नीकी, और वो इनकी फैमिली का मेंबर ही है। तो भाई वही बात है, अम, हमारे इधर एक कहावत है कि चूहों के बच्चे दिल ही खोदेंगे, और क्या घोंसला बनाएंगे क्या वो। तो भाई जिस खानदान से, जाना नहीं चाहिए खानदान पे, लेकिन भाई फैमिली में कुछ तो इंसान सीखता है, उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा है। तो भाई आपके पर्सन ने जो स्नीकी बिहेवियर आपके टुवर्ड्स रखा, जो जो चीटिंग वाली एनर्जी में ये आपके टुवर्ड्स रहे थे, अब भाई इन्हीं की फैमिली इनके साथ कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, तो आपको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है भाई, टिट फॉर टैट, यही हुआ है। इन्होंने आपके साथ किया, इनकी फैमिली ने इनके साथ कर दिया। सो यस, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। कुछ मैसेज देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इनको क्या कहना है आपसे। बहुत कुछ कहना है भाई इनको आपसे। लेट्स सी क्या कुछ कहना है इनको आपसे। इनको कहना है सबसे पहले, आई नीड मोर टाइम। क्यों? दर्द में है ना। लेकिन आएंगे, इंजेक्शन लगवा के आएंगे दर्द का। आई हैव सो मच टू से टू यू, व्हाट आई सेड। बहुत कुछ कहना है इनको, बहुत कुछ। क्या कहना है उसमें, मतलब कहना तो है, कहना तो हर किसी को होता है, लेकिन कहना क्या, ये बताइए मुझे, कुछ कहना है, क्या कहना है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ये सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया जब से आपके साथ कनेक्शन में आए, तब से इन्होंने आपके साथ जो एक, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, लेकिन उनसे हमारा बॉन्ड ऐसा हो जाता है, इतना स्ट्रांग। तो आपने इनको कुछ ऐसा फील करा, ये एक सोल का कनेक्शन है, नो डाउट। दैट्स वाई इनको ऐसा फील हुआ है, जो आज तक इनको किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ। बहुत इंटेंस फीलिंग है इनकी आपके टुवर्ड्स। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। भाई जिंदगी में कुछ भी पालो, गलत फहमी मत पालो। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आपसे छिपाया कि ये असलियत में कैसे हैं, रियलिटी में कैसे इंसान है, जबकि इनको ये कितनी बड़ी गलत फहमी में है। मेरे व्यूवर्स को सब पता है आपके बारे में, रग रग से वाकिफ है मेरे व्यूवर्स। वो अलग बात है, अभी बताते नहीं है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। इनको हमेशा से पता था कि आप ही हैं जो इनके लिए चुने गए हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। ये थोड़ा सा नर्वस है आपको कॉल करने के लिए, इनको ऐसा लगता है आप इग्नोर कर दोगे, और ये चीज इनको ज्यादा इनसिक्योर कर रही है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, व्हाट आई सेड गाइस, 8 of cups। इनको सब फील हो रहा है कि जैसे शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने एक्शंस को लेकर। पास्ट में इन्होंने जो भी एक्शन लिया है, इनको बहुत अभी शर्म आ रही है। इसको शर्म नहीं कहते, इसको अकल कहते हैं। देर सवेर ही सही, आपको समझ में तो आया। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। करंट टाइम में अगर कुछ चाहते हैं ना बहुत ही डेस्परेटली, तो ये है वो आपको देखना चाहते हैं एक बार। आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस कनेक्शन। ये अब इस कनेक्शन को हाइड नहीं करना चाहते, हाइड नहीं रखना चाहते। तो भाई किसको बताओगे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी चीजें बिगड़ गई हैं उनको ठीक करना है। एंड लास्ट वी हैव, आई नो यू आर दी वन फॉर मी। इनको अच्छे से पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इनके लिए बने हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये एक सोल का कनेक्शन है, ये एडमिट करते हैं। इनको आपके साथ बहुत ही अलग कनेक्शन फील होता है, जो आज तक इनको किसी के साथ फील नहीं हुआ। ऑलराइट, अभी एक सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या कुछ करने की जरूरत है। सो सॉन्ग आया है, आज दिन चढ़ेया तेरे रंग वर्गा। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मूवी का नेम है लव आजकल, जहां तक मुझे याद है, तो जरूर सुनिएगा। देखो इसमें वो जो 2 लाइन है वो बहुत अच्छी है। कौन सी?
मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, ये यूनिवर्स को बोल रहा है भाई मेरा है, मैं बस वही तो मांग रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है, मुझे लौटा दो। आपके लिए ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं। मैंने कौन सी, मतलब इन्होंने कौन सी जन्नत मांग ली, कुछ ऐसा है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जरूर सुनिएगा। अब हम जो गाइडेंस देखेंगे टैरो से ही देखेंगे, ठीक है। आज मेरा मन है कि मैं टैरो से आपके लिए गाइडेंस देखूं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, जय से यार मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। एज ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये फाइनेंसेस वाइज है, अगर ये करियर वाइज है, तो ज्यादा मत सोचो, कर डालो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप वाइज है तो रुको थोड़ा। सेवन ऑफ, यस सेवन ऑफ कप्स, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो काम मैं करने की सोच रहा हूँ, या कुछ न्यू स्टार्ट में करने के बारे में सोच रहा हूँ, या कहीं भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं करूँ या रहने दूं। आपके पास हो सकता है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप लिटरली कंफ्यूज्ड हैं कि किस में इन्वेस्ट करूं, कुछ ऐसा। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ओके, आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। एक सेकेंड ध्यान से समझना। दो मैसेज मुझे पिक हुए हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, पहले मैंने क्या बोला था अभी क्या बोला, तो सिचुएशन समझो। जिन मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन ऐसी है जहां पर वो कोई, जहां पर वो कंफ्यूज नहीं है, जिनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसी पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वो करना है, बट थोड़ा सा नर्वस है कि करूं या रहने दूं, कुछ ऐसा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। उनके लिए गाइडेंस है कि आप करिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मैसेज इज, जिनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, और जहां पर वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किसमें इन्वेस्ट करूं, तो करंट टाइम में आपको बोला जा रहा है कि पहले थोड़ा प्लान करिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए समझिए, डीपली आपको एनालाइज करना है बाकी के सारे ऑप्शंस को, और फिर जाके एक चूज करना है एक ऑप्शन को। क्योंकि ये जो भी आपका कंफ्यूजन है, ये टाइम मांगेगा, ये टाइम मांग रहा है, इनफैक्ट आपको टाइम देना है। इन रश कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, इन रश कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। होप आप दोनों मैसेज को अच्छे से समझ पाए हैं, किन मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा मैसेज था और किन मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा मैसेज नहीं था। वर्ल्ड का कार्ड अगेन मुझे बता रहा है कि आपने अपनी जो एक छोटी सी दुनिया बनाई है जिसमें आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, आपको बोला जा रहा है आप हैप्पी ही रहो। आपके इस, आप प्रोटेक्टेड हो, नो डाउट, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपके जो भी इष्ट है, जो भी आराध्य है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, चाहे वो आपका कोई पास्ट का ही कोई आपका पार्टनर हो, चाहे कोई न्यू पर्सन हो, ऐसे ही इन बाउंड्रीज को आपको डाउन नहीं करना है, जैसे आप हैं वैसे ही रहना, अपनी प्रोटेक्शन रखना, किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे ही एंटर नहीं होने देना है। आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि हम, यूनिवर्स बोल रहा है कि हमने जो आपको प्रोटेक्शन दी है, हम जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने जो अपने, आपको ऐसा लगता है आपने जो अपने गार्ड्स हाई किए हैं वो ऐसे ही कर दिए, नो, ये यूनिवर्स की मर्जी थी। यूनिवर्स ने आपके माइंड में थॉट डाला, आपको बोला गया कि भाई आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें ताकि आपको हम कुछ बहुत प्रीसियस दे सके। वही बात है, आपके जितने लो स्टैंडर्ड्स होंगे, आप चीप लोगों को ही या चीप चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं, उनसे ही कनेक्ट करते हैं। जितने आपके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आप रेडी हैं बहुत कुछ बड़े प्लान के लिए, या आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। सो यस, आपको बोला जा रहा है अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखने के लिए, हर कोई मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर ना हो, इतना ध्यान रखना, अपने गार्ड्स को डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लिए, ऑलरेडी आप अवेकन है, आई कैन सी आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं। जब भी आप डिसीजन लेने जाएं तो यूनिवर्स अगर आपको कोई साइन दे रहे हैं तो उस पर जरूर अटेंशन देना।
वो किसी न किसी माध्यम से होगा। कल मैंने आपको समझाया था, मे बी कोई फेदर हो सकता है, एंजल नंबर्स हो सकते हैं। सो पे अटेंशन। ओके, सो ये तो थी आज की हमारी रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, ऊपर वाले नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप मैसेज। अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, नीचे वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो लाइव सेशन होगा अभी वो वेडनेसडे को ही हो पाएगा। आपको पता ही है हुआ क्या अभी, वरना मैं मंडे को ही करने वाली थी। सॉरी गाइज, आपको बहुत वेट करवाया, आई एम सो सॉरी। आई कैन फील आप जितना वेट कर रहे थे ईगरली। कोई बात नहीं, अभी वेडनेसडे फिक्स है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।